हाय फ्रेंड्स, हमारी सबसे कीमती संपत्ति क्या है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो दोस्तों आंसर है अर्निंग एबिलिटी, हमारी पैसा कमाने की क्षमता। हमारे पास घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, लाइबिलिटी है, कार नहीं है। अगर हमारी अर्निंग एबिलिटी अच्छी है तो हम इन चीज़ों को बड़े आराम से दोबारा हासिल कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते। वो इसको बड़ा ग्रांटेड वे में लेते हैं, लाइट वे में लेते हैं। ये दो तरीके से काम करती है हमारी पैसा कमाने की जो क्षमता है। जहाँ तो ये बढ़ेगी एप्रिशिएटिंग वे में जाती है, जहाँ फिर ये डेप्रिशिएटिंग वे में जाती है, ये कम होती है हमारी पैसा कमाने की जो क्षमता है। किन लोगों की कम होती है? जो अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं, जो पुरानी नॉलेज और स्किल्स के सहारे चल रहे हैं, उन लोगों की अर्निंग एबिलिटी कम होती है। ऑथर कहते हैं 21st सेंचुरी में अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अगर हम अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ना इतने टैलेंटेड होते हैं हमारे जितने, लेकिन फिर भी वो हमसे बेटर कर रहे होते हैं लाइफ में। तो इसका सिंपल सा आंसर है, उन्होंने अपनी स्किल को अपग्रेड किया होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने रियलाइज़ किया होता है कि जो सफलता की चाबी है वो है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। हमें अपने अंदर पर्सनल एक्सीलेंसी को लाना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी अर्निंग एबिलिटी बढ़े, हम हाईली पेड पीपल बने, अपनी फील्ड के अंदर हमारी रिस्पेक्ट हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए डिसीजन लेना होगा। हाँ, हम अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। बड़े सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन ये जस्ट उनकी एक विश होती है, वो इसके लिए करते कुछ भी नहीं। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मैं भी अपने फील्ड में टॉप में जाऊंगा, बेस्ट लोगों के बीच में आऊँगा, तो ऑथर हमें सजेशन देते हैं कि जो ऑलरेडी टॉप पे लोग हैं आपने उनको फॉलो करना है। उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे अपने डेज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लान करते हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस है, कैसे वो बिहेव करते हैं, किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, फ्री टाइम में वो क्या करते हैं। क्योंकि हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है सक्सेस के लिए। अगर हम अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑथर हमें कहते हैं कि आपकी जो भी इनकम है आप उसका 3% अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। मतलब उस पैसे के साथ जो है हम अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को अपग्रेड करें। ये एक बड़ा पावरफुल फार्मूला है अपनी इनकम को बढ़ाने का। 3 स्टेप हैं कि हम कैसे बेस्ट बन सकते हैं। तो नंबर 1 है रोज़ हम 60 मिनट, 1 घंटा जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड स्टडी करें। देन दूसरा है एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कार वगैरह में तो उस दौरान सुने। तीसरा है हम अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज और सेमिनार जो है रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। एक सवाल पूछा जाता है कि कोई इंसान अपनी फील्ड में कितनी देर में मास्टरी हासिल कर सकता है, तो एक्सपर्ट कहते हैं इसके लिए 7 ईयर्स और 10,000 आवर्स लगते हैं। 7 स्टेप्स हमें ब्रायन ट्रेसी सर द्वारा बताए जा रहे हैं। अगर हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम अपनी इनकम 500%, 1000% जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 आता है अराइज 2 आवर्स बिफोर योर फर्स्ट अपॉइंटमेंट। आप जब काम शुरू करते हो, कहने का मतलब आप सुबह जल्दी उठो, उठ के आपने 1 घंटा अपने ऊपर लगाना है। उस दौरान आप कोशिश करो, कुछ रीड करो, कुछ मोटिवेशनल सुनो, कुछ स्पिरिचुअल पढ़ो। जब आप ऐसा करते हो तो इससे आप बेहद पॉजिटिव हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, क्रिएटिव हो जाते हो, आप प्रोडक्टिव हो जाते हो। रोज़ 1 घंटा पढ़ने का मतलब है अगर हम साल की कैलकुलेशन करें तो आप लगभग 50 बुक्स रीड कर लोगे। सिंगल अगर इसी स्टेप को फॉलो करते हैं तो यही मार्वलेस चेंज हमारी इनकम के अंदर ले आए। देन सेकंड है री राइट योर गोल्स एवरी डे। जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, हमने उनको रोज़ लिखना है कॉपी के ऊपर। स्पाइरल नोटबुक ले लीजिए, हम उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर हम रोज़ लिखेंगे इससे हम बड़ा फोकस्ड हो जाएंगे, बड़े डायरेक्टेड हो जाएंगे, हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें एंटर करती हैं। देन तीसरा आता है प्लान एवरी डे इन एडवांस। बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मान लीजिए
आज मंडे है तो मैंने ट्यूसडे को क्या करना है, मैं मंडे इवनिंग ही डिसाइड करूं कि मैंने कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कल करनी है। फोर्थ है, हमने पूरे फोकस के साथ जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उसके ऊपर रोज़ वर्क करना है। जब हम कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की अपनी हैबिट डेवलप कर लेंगे तो इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, आउटपुट है, कुछ महीनों में ही डबल हो जाएगी। देन फिफ्थ है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस दौरान भी हम एजुकेशनल प्रोग्राम को सुने। देन सिक्स्थ है कि आपने 2 क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप को आफ्टर एवरी कॉल एंड इवेंट। ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड आई डू राइट, वट वुड आई डू डिफरेंटली। आपने इन दोनों क्वेश्चंस का अपने आप को आंसर करना है, उसके अकॉर्डिंग टू आगे मूव करना है। देन सेवंथ पॉइंट आता है कि हमने हर पर्सन को, हम जिससे भी मिलते हैं, चाहे अपने काम में मिल रहे हैं, घर में मिल रहे हैं, ऑफिस में मिल रहे हैं, हमने उस पर्सन को इस तरीके से ट्रीट करना है जैसे ये पर्सन इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। याद रखिए, हमारी 80% जो सक्सेस है वो इस बात से निर्धारित होती है कि लोग हमें कितना लाइक करते हैं, हमें कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। फाइनली फ्रेंड, मैं यही चाहूँगा कि हम सारे इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएं। आपने वैल्यूबल टाइम निकाला, मेरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।